So, good morning, dear students. My name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges दुर्ग और आज हम डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका सर्विंग वन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैन सर्वे। इसमें हम आज देखने वाले हैं चैनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैनिंग से। चैनिंग क्या होता है समझते हैं। तो देखो चैनिंग का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। चैनिंग क्या होता है जब हम डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते हैं किसके द्वारा? चैन के द्वारा, टेप के द्वारा। और ये जो डिस्टेंस मेजरमेंट्स करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं चैनिंग्स। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, चैन द्वारा डिस्टेंस मेजरमेंट्स करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी चैनिंग्स कहलाती है। अब बेसिकली अब चैन और टेप्स के द्वारा हम क्या करेंगे? मेजरमेंट्स करेंगे। जैसे एग्जांपल लो, ये कोई हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, ए और बी पॉइंट का हमको क्या करना है? डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना है। ठीक है, ये है हमारा ए पॉइंट्स। वेट एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये है हमारा कोई ए पॉइंट और ये है हमारा कोई बी पॉइंट। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना, तो क्या एक आदमी अकेला कर लेगा क्या इसको मेजरमेंट्स चेन और टेप की सहायता से? नहीं। तो हमको एटलीस्ट मिनिमम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे? देखो चैनिंग करने के लिए मिनिमम आपको दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जिसमें जो देखो अब क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं चैन को चैनिंग करने के लिए। जो पहला व्यक्ति होता है, जो कि क्या होता है, पहला व्यक्ति होता है जो चैन अपने हाथ में पकड़ करके आगे बढ़ते हुए जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? अपने हाथ में से चैन लिए हुए हैं और इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक को मेजरमेंट्स करेंगे। ये जो आगे आगे चलता है इसको हम बोलते हैं लीडर बोलते हैं। और ये जो पीछे पीछे चलता है इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलोअर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉलोअर बोलते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट पढ़ो। एक आदमी चैन की अगली तरफ जिसे हम लीडर कहते हैं। ठीक है, एक आदमी आगे की तरफ जिसे हम क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं। और दूसरा आदमी जो चैन के पिछले सिरे में होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉलोअर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लीडर और फॉलोअर। अब लीडर और फॉलोअर की कुछ ड्यूटीज होती है। क्या ड्यूटीज होती है ये डिस्कस करना है पहले। तो सबसे पहली बात हम लीडर की ड्यूटीज डिस्कस करें कि एक लीडर की क्या क्या ड्यूटीज होती है जब कभी भी हम सर डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते हैं चैन के थ्रू, टेप्स के थ्रू। देन तो देखो सबसे पहले चैन कौन लेके जाएगा आगे की तरफ घसीट करके? कौन लेके जाएगा? आपका लीडर लेके जाएगा। तो चैन को उसको आगे मूव करते हुए जाना। दूसरा, फॉलोअर उसको जो भी डायरेक्शन बताएगा, जिस भी उस डायरेक्शन को, उसकी हिदायतों को, उसके इंस्ट्रक्शंस को मानना। और साथ ही साथ हर चैन को जैसे ही उसने एक बार मेजरमेंट्स ले लिया, जैसे कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये कोई बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, जिसमें जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक का हमने डिस्टेंस पहला ले लिया। ठीक है, चैन की सहायता से ऐसा हमने डिस्टेंस मेजरमेंट ले लिया। ये जो लीडर है जैसे ही मूव करेगा आगे तो क्या करेगा? अपने साथ इस पॉइंट्स पे एक एरो गाड़ देगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाएगा। और जब ये फॉलोअर आएगा इस एरो को यहाँ से रिमूव कर लेगा और ये यहाँ पे अपना इस चैन या टेप को रख करके आगे फिर से ऐसे मेजरमेंट्स करेंगे। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एरो को गाड़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका ड्यूटी। किसका ड्यूटी? आपके लीडर्स की, कि एरो को गाड़ते हुए जाना। अब फॉलोअर की क्या ड्यूटी यहाँ पे ये समझो पहले। देखो अब जो फॉलोअर पीछे पीछे चल रहा है वो क्या करेगा? सबसे पहले तो लीडर को आपके संकेत देगा कि भाई तुम गलत लाइन पे चल रहे हो, सीधी लाइन पे चलो, या इधर मूव करो या उधर मूव करो। एग्जाम ठीक है, क्या बोल रहा है? देखो लीडर जो फॉलोअर होता है लीडर को बताता है कि आप सही लाइन पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, फिगर की मदद से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पे समझो हम कोई अभी टॉप व्यू डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? कोई टॉप व्यू डायग्राम बना रहे हैं। मतलब कि आप किसी टॉप व्यू से इस डायग्राम को आप देख रहे हो और ये हमारा कोई एक लाइन है, ए लाइन है और ये बी लाइन है। मान लो इसकी जो डिस्टेंस कितनी है, अप्रोक्सीमेट रैंडमली ले लो, 300 मीटर ले लो। 300 मीटर ले लो और आपके पास एक 30 मीटर का चैन है। ठीक है, अब पहला इसको क्या करेंगे हमको? अ, इस डिस्टेंस को मेजरमेंट्स करने के लिए हमको क्या 10 बार यूज करना पड़ेगा चैन को। अगर 10 मीटर 30 मीटर का अगर मैट्रिक चैन है तो हमको 10 बार यूज करना पड़ेगा ना। अब 10 बार क्या होगा? तो उसके लिए हमको ऐसे टुकड़े टुकड़ों में इसको डिस्टेंस को मेजरमेंट्स करना पड़ेगा। तो होगा क्या, जब कभी भी जब तुम्हारा आपका जो ये लीडर है जब मेजरमेंट्स करेगा तो हो सकता है धीरे धीरे करके थोड़ा सा मूव करते जाए, जो मेन लाइन है उसे थोड़ा सा डिस्टेंस भटकते जाए। तो ये जो फॉलोअर होता है इसको संकेत देता है कि नहीं भाई आप गलत लाइन पे जा रहे हो, आप सीधी लाइन पे आओ। तो पहली बात इसका यही होता है मीनिंग। किसका मीनिंग? ये जो हमने पॉइंट्स लिखा कि लीडर को संकेत दे करके सर्वे लाइन के सीध मिलाना। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा काम क्या होता है फॉलोअर की ड्यूटी?
लीडर को हिदायतें दे रहा है, जैसे कि वो बता रहा था कि आप गलत साइड में जा रहे हो, है ना, उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहना प्रॉपरली। और जब लीडर चैन को घसीट कर ले जा रहा हो तो चैन का पिछला सिरा अपने हाथ में पीछे पीछे उसके चलना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मूव करते जाएंगे मेजरमेंट्स के टाइम पे, तो उसके साथ साथ हमको उस चैन को उठा करके चलना भी तो है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, लीडर द्वारा हर चैन लेंथ की हर चैन लाइन पर लगाए गए एरो को उठाते जाना, ये इसका काम होता है। हर बार मेजरमेंट्स करने के टाइम लीडर क्या करता है, एक एरो गाड़ देता है, और ये फॉलोअर क्या करता है, इसको कलेक्ट करते जाता है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं हमने कितना चैनिंग की, कितना कितना नंबर ऑफ चैन यूज किए, या फिर और उस चैन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, चैन की लेंथ इंटू नंबर ऑफ चैन, तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। देन साथ ही साथ जो भी हम डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते जाएंगे, जो भी हमको हमको वैल्यूज मिलते जाएगी, उसको क्या करेंगे, हमारे पास एक फील्ड बुक होता है कुछ इस तरह सा, जिसकी साइज क्या होती है, 120 सेंटीमीटर क्रॉस, सॉरी 120 mm क्रॉस 200, ठीक है, जिसमें इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 200 होती है, और इसकी विड्थ कितनी होती है, 120 होती है एम। इसको हम अपने पॉकेट में लेके कैरी कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं फील्ड बुक। इस फील्ड बुक में क्या करता है फॉलोअर, वो डेटास को नोट डाउन करते जाता है, जो भी हम मेजरमेंट्स लेते जाते हैं। तो ये कुछ इसकी ड्यूटीज हो गई। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं चैन सर्वे। चैन हमको चैनिंग करना सीखना है पहले। अब देखो चैन सर्वे या फिर चैनिंग करने के लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं चैनिंग के टाइम पे। क्या क्या ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, देखो सबसे पहली बात तो देखो, जो भी पॉइंट के बीच में आपको मेजरमेंट्स लेना है उन पॉइंट्स को फिक्स कर लो। एग्जांपल के तौर पे ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी है, हमको इसके बीच में क्या करना है, हमको मेजरमेंट्स लेना है। तो ये हमने हमने स्टेशन को फिक्स कर दिया। ठीक है, हमने स्टेशन को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास जो चैन होगा वो क्या होता है, फोल्डिंग हुआ होता है। उस फोल्डिंग को हमको क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। कैसे ओपन करते हैं, ये जो सर्वेयर होता है, सर्वेयर क्या करता है, ये चैन को लेकर के आता है और अपने दोनों हाथों में, एक हैंडल इस हाथ में, एक हैंडल इस हाथ में पकड़ के इस चैन को जमीन में ऐसा फेंकता है। इससे क्या होता है, ये जो चैन है पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इस चैन की मदद से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट्स कर लेंगे, है ना। ये वाला जो पॉइंट है, मेजरमेंट्स दी डिस्टेंस। अब ये रेंजिंग क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी को हमको बेसिकली अभी स्टडी करना है, इसी को ही हमको सबसे ज्यादा अभी समझना है। ठीक है, अभी देखेंगे थोड़ा देर में रेंजिंग क्या होता है। हम क्या करते हैं, रेंजिंग करने के बाद हम मेजरमेंट्स करते हैं डिस्टेंस का, जो भी हमको इसका जो मेजरमेंट्स करना है इस पॉइंट्स का। देन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा मेजरमेंट्स हो जाता है, हम क्या करेंगे, फोल्डिंग कर देंगे चैन का। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, ऑपरेशन होता है, जो हमको चैनिंग के टाइम पे यूज करना पड़ता है। अभी हम बात करेंगे रेंजिंग की। रेंजिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, रेंजिंग आउट अ सर्वे लाइन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम रेंजिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि रेंजिंग का मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, सर्वेक्षण रेखा की लंबाई नापने के लिए आवश्यक है चैन या टेप। ऑब्वियसली किसी भी सर्वे लाइन या दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमको मेजरमेंट्स करना है तो हमको क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा, चैन या टेप का। ठीक है, चैन या टेप का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, और ये जो चैन और टेप है, ये पर्टिकुलर एक सीध में बिछाना चाहिए कभी भी। जैसे कि हमारा ये कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट बी है, और इसी के सीध में हमको बिछाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये जो हमारा ए बी लेंथ है, अगर ये ए बी लेंथ आपके एक चैन लेंथ से अगर कम है, एक चैन के लेंथ से कम है, तो हम आसानी से इसका मेजरमेंट्स कर सकते हैं, इसको ऐसे बिछा करके, है ना, और आराम से डिस्टेंस बता सकते हैं। बट यही जब ए बी पॉइंट, जब लेंथ क्या होगा, जब बहुत ही ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपके जो भी चैन लेंथ है उससे बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, 300 मीटर ले लो रैंडमली। अब जैसे कि 10 मीटर का अगर चैन है, मैट्रिक चैन है 30 मीटर का, तो आपको 10 बार आपको मेजरमेंट्स करना पड़ेगा, 10 चैन यूज करने, मतलब कि 10 टाइम्स चैन को यूज करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कतें आती, क्या दिक्कतें आती है, देखो अब जैसे कि इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। कैसे समझते हैं, देख तो देखो, ये है कोई हमारा पॉइंट ए और बी। कौन सा पॉइंट ए और बी है, ये है हमारा कोई पॉइंट ए और बी। ठीक है, एक सेकंड, ये है हमारा कोई पॉइंट ए है, और ये है हमारा कोई पॉइंट बी। इसका हमको क्या करना है, मेजरमेंट्स लेना, और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर है, अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं। ठीक है, 300 मीटर, और हमारे पास मान लो 30 मीटर का कोई चैन है। कितने मीटर का चैन है, 30 मीटर का चैन है। अब ये जो 30 मीटर का चैन है, इससे हमको मेजरमेंट्स करना है, तो कितने बार मेजरमेंट्स करना पड़ेगा, 10 टाइम्स मेजरमेंट्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब लंबी दूरी पे हमको क्या करना है, जब हमारा जब जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो हमारे चैन लेंथ से, तो हम क्या करते हैं, एरर ना हो,
एरर ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स हमारे इस सर्वे लाइन में क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, 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 एक पॉइंट हो गया, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ऐसे टाइप से। ठीक है। अब जैसे कि पहला इसको मान लो, उसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो एफ, इसको मान लो एफ, इसको मान लो जी, इसको मान लो एच। अब ए से सी पहला जो मेजरमेंट्स लिए तो कितना आया, 30 मीटर आया, है ना। अब ये जो सी डी ई एफ जी एच होता है, यही क्या होता है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने ए पॉइंट पे एक रेंजिंग रॉड को ऐसा गाड़ दिया, और एक बी पॉइंट पे हमने क्या किया, एक रेंजिंग रॉड को इस तरह से गाड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमको ये जो दूरी को मेजरमेंट्स करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें रेंजिंग रॉड को यूज करते हैं। रेंजिंग रॉड को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इस रेंजिंग रॉड को यूज करें। अब इसके बीच में जब आप डिस्टेंस मेजरमेंट्स करोगे ना, हर एक पॉइंट्स के बीच में, तो आपको डिस्टेंस लेने में आसानी हो जाएगी। और जो भी आप डिस्टेंस लेंगे वो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू। ठीक है, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अदरवाइज अगर आप इसी को रेंडमली अगर ऐसे ही नापते चले जाते, कैसे नापते चले जाते, जैसे कि ये मान लो ए है और ये बी है, और टेप रख रख करके बस ऐसे मेजरमेंट्स करते जाते ना, तो हो सकता था इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस हो सकता था। ठीक है, या हो सकता था अगर मैं इसी को टॉप व्यू से बनाऊं, अगर इसी डायग्राम को अगर मैं टॉप व्यू से बनाऊं, जैसे कि मान लो अगर अभी आप टॉप व्यू से देख रहे हो, ठीक है, टॉप व्यू से देख रहे हो, ये हमारा कोई पॉइंट ए है, ये हमारा कोई पॉइंट बी है। अब जैसे ही जैसे कि यहाँ पे मेजरमेंट्स लिया इसने, पहले पॉइंट्स का क्या किया, मेजरमेंट्स ले लिया, कितना है, 30 मीटर आया। हो सकता है कि थोड़ा देर बाद ये पॉइंट कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, कैसे, अचानक से लीडर जो है वो चलते चलते यहाँ कहीं शिफ्ट कर सकता है, 30 मीटर हो गया। देन ऐसे ही करते करते ये कुछ ऐसा मेजरमेंट्स लेकर, हो सकता है कि कुछ इतना भी ज्यादा नहीं, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है आपके लेंथ मेजरमेंट्स में, तो इसकी जो लेंथ आप मेजरमेंट्स करोगे थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इस लेंथ से ज्यादा मेजरमेंट्स करोगे, तो गलती होने के चांसेस है। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट पॉइंट्स इंस्टॉल स्टैब्लिश कर लेते हैं, ताकि हमको डिस्टेंस मेजरमेंट्स लेने में आसानी हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो रेंजिंग, ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, रेंजिंग, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्टैब्लिश करना। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसके। तो क्या बोल रहा है, देखो, सर्वेक्षण रेखा की लंबाई नापने के लिए आवश्यक है चैन या टेप, ऑब्वियसली। और सर्वे लाइन के अंतिम पॉइंट्स के बीचों बीच इसको क्या करते हैं, हम सीधी रेखा में बिछाते हैं। जब सर्वे लाइन की लेंथ क्या हो, एक चैन लेंथ या फिर एक टेप लेंथ से कम होती है, तो बिना कठिनाई के हम दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हम सीधी रेखा खींचकर आराम से चैनिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट्स कर सकते हैं। बट जब सर्वे लाइन की लंबाई हमारे चैन लेंथ से या टेप लेंथ से ज्यादा हो, उस टाइम पे हमको जब सर्वे लाइन की हमको जब मेजरमेंट्स करना होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टैब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं कहाँ, हमारे सर्वे लाइन पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेनिंग बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम आरेखन बोलते हैं। देखो, तो क्या बोल रहा है, सर्वे लाइन पर इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्थापित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, रेंजिंग कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, आरेखन या फिर रेंजिंग। ठीक है, अब देखो, ये जो रेंजिंग है दो तरीके से किया जाता है, इसके लिए दो मेथड्स है। क्या क्या मेथड्स है, देखो, पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट रेंजिंग। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, अब डायरेक्ट रेंजिंग क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं। तो देखो, डायरेक्ट रेंजिंग को हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग को हम कहते हैं प्रत्यक्ष या फिर सीधा आरेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष या फिर सीधा आरेखन कहते हैं। अब डायरेक्ट रेंजिंग अपनाया कब जाता है, सबसे पहले ये समझो। अब डायरेक्ट रेंजिंग जो मेथड है ये तब अपनाया जाता है जब सर्वे लाइन के दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरविजिबल हो। एग्जांपल के तौर पे समझो, एक डायग्राम की मदद से। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट बी है, पर्टिकुलर किसी ग्राउंड्स में, और हम इस ए पॉइंट्स को बी, ए पॉइंट से बी को देख सकते हैं, और इस बी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इस ए को देख सकते हैं। बट और इसकी लेंथ कितनी है, मान लो आपकी वन चैन लेंथ से ज्यादा है, 300 मीटर से, मान लो 300, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो इसको 100 मीटर। ठीक है, और आपकी ये वन चैन लेंथ से ज्यादा है, और आप इसको आपस में देख सकते हो दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से। देन वी विल यूज, हम क्या करेंगे, इसमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टैब्लिश करेंगे। कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक रेंजिंग रॉड गाड़ देंगे। रेंजिंग रॉड कैसे गाड़ेंगे, इसको इस पॉइंट्स के बीच, इस पर्टिकुलर इन दोनों लाइन के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, इंटर पॉइंट्स मार्किंग करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम रेंजिंग रॉड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, डायरेक्ट रेंजिंग के लिए दो विधि है। पहला रेंजिंग बाई आई, दूसरा बोल रहा है रेंजिंग बाई लाइन रेंजर्स। ठीक है, तो लाइन रेंजर आपका एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टैब्लिश करने में, जो कि भी हम आगे थोड़ा देर में देखेंगे।
स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से, डायरेक्ट मेथड में जो पहला मेथड है दैट इज रेंजिंग बाई आइस। तो क्या बोल रहा है देखो, रेंजिंग बाई आइस, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, कोई भी दो पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं जिसके बीच में हमको क्या करना है, मेजरमेंट्स लेना है, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्थापित कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लो सी डी ई, एग्जांपल है, ठीक है, सी डी ई। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस, इसको प्रोसीजर को समझो। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक जो होता है मेन सर्वेयर और उसका एक होता है असिस्टेंट, ठीक है। क्या होता है, एक होता है आपका सर्वेयर, एक होता है आपका असिस्टेंट, ठीक, ठीक है। अब ये जो सर्वेयर होता है, ठीक है, ये गाइड करता है किसको, अपने असिस्टेंट को, इस रेंजिंग रॉड्स को गड़ाने के लिए। और जब हम रेंजिंग रॉड गड़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स, जो भी एंड पॉइंट होता है उसके पास वाला, जो सबसे पास वाला जो पॉइंट होगा वहां पे हम रेंजिंग रॉड गड़ाते हैं। देन हम उसके बाद आगे मूव करते हैं रेंजिंग रॉड्स के लिए। तो अब इसको प्रोसीजर को समझो, क्या बोल रहा है देखो, रेंजिंग रॉड्स आर स्टैब्लिश्ड वर्टिकली, एकदम ये वर्टिकली होना चाहिए 90 डिग्री में, ठीक है, बैंड नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और ये कहाँ स्टार्ट इंस्टॉल किए जाएंगे, सबसे पहले एट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, एंड ऑफ द लाइन के पहले, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, एक सर्वेयर होता है जो खड़ा होता है किसके, एक ए पॉइंट के पीछे खड़े होकर, जब इस सी पॉइंट्स को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जब हम स्टैब्लिश कर रहे होंगे, तो ये ए पॉइंट्स में जो सर्वेयर खड़ा है ये क्या करता है, गाइड करता है आपके, किसको गाइड करता है आपके, ये जो भी असिस्टेंट है जब इस पॉइंट्स को यहाँ पे स्टैब्लिश करता है तो इसको गाइड कर रहा था लगाने के लिए, ठीक है। तो उसको मैं एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, ये है हमारा कोई पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, जो कि आपस में इंटरविजिबल है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट्स के पास में हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर एंड असिस्टेंट, ठीक है, एंड रेंजिंग रॉड्स। हमने क्या किया, सी पॉइंट्स पे रेंजिंग रॉड गाड़ दिया। अगर मान लो ये सी पॉइंट्स थोड़ा यहाँ पे मार कर देता यार, यहाँ पे मार कर देता, तो ये जो सर्वेयर है इस बंदे को क्या करता, गाइड करता कि भैया तुम राइट चले जाओ, थोड़ा लेफ्ट चले जाओ, और इस पर्टिकुलर, जब ये सेंटर पे आएगा तो बोलेगा, ये ओके बोल देगा, कुछ इशारा करेगा कि हाँ अब आप सबका ये जो रेंजिंग रॉड है इस पर्टिकुलर सेंटर लाइन, जो भी लाइन है आपकी, इस लाइन पे आ गया है, ठीक है। अगर अब इसको ये क्या, कुछ आपको कुछ ये इशारा, कुछ इशारे करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा। अगर ये सर्वेयर अपना राइट हाथ मूव करता है ऐसा, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो जो असिस्टेंट है ये अपने लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है। इसका जो राइट हैंड है इसका लेफ्ट हैंड, और इसका जो लेफ्ट हैंड है इसका राइट हैंड। अगर ये अपना बंदा लेफ्ट हैंड अगर मूव करेगा तो ये जो असिस्टेंट है ये कहाँ मूव करेगा, आपका राइट हैंड साइड मूव करेगा। और ऐसे ही करके क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक लाइन में ऐसे करके इन लोग ला लेते हैं, ठीक है, और इसको गाड़ दिया जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। देन ये क्या करते हैं, फिर से मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस सी पॉइंट्स में क्या हो गया, फिर सॉरी, ठीक है, देखो अब क्या हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बी पर्टिकुलर बी पॉइंट से, इस बी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इस पास में एक हमने क्या किया, एक रेंजिंग रॉड गाड़ दिया। अब इस रेंजिंग रॉड्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर अब ये सेंटर वाला जो भी होगा, इस सब ये नंबरिंग को आप मत देखो, ठीक है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, कहाँ से, दोनों एंड साइड से। और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब ये कैसे किया जा रहा है, एक आदमी होता है पर्टिकुलर अपने आंख के थ्रू देखता है कि भाई ये पर्टिकुलर सब एक लाइन में है कि नहीं है। ये जब तीनों, जब जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं और जितने भी हमारे दोनों पॉइंट्स हैं, जब ये एक सीध में आ जाए, जैसे कि मान लो ये एक लाइन में एक, अगर इसके पीछे तीन चार पांच कितने भी हो, हमको सिर्फ सिंगल ही दिखाई देना चाहिए। तो ये होता है आपको क्या कहलाता है, रेंजिंग बाई आइज, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेंजिंग। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है देखो, प्रोसीजर सबसे पहले समझो। क्या बोल रहा है, रेंजिंग रॉड्स आर एस्टैब्लिश्ड वर्टिकली बिहाइंड ईच एंड ऑफ द लाइन, है ना। A surveyor stand behind the ranging rod at the end station A and B of the line. Surveyor at A directs the assistants to hold the ranging rod vertically and at arm's length from the point where the enter point is to be established. The assistant is directed to move the rod to the right or left until their ranging rods is until the three ranging rods appears to be exactly in straight line, which is we have already discussed कि सभी ranging rod किस एक लाइन में आना चाहिए, है ना। And the surveyor at A then sit down and ensure that the bottom of all three ranging rods are in the same line. बैठ करके वो डिसाइड करता है
सभी एक लाइन में आ गए कि नहीं आ गई है। एंड देन वो क्या करता है, सर्वेयर को सिग्नल दे देता है, द सर्वेयर देन सिग्नल्स द असिस्टेंट टू द फिक्स द रॉड। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हुआ उसको फिक्स करने के लिए बोल देगा, अदरवाइज वो बोल देगा हाँ भाई डन, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट रेंजिंग विद द हेल्प ऑफ आई। ठीक है, अब एक और है, नेक्स्ट है डायरेक्ट रेंजिंग में एक और है, जब कभी क्या हो, जब कभी भी आपका इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। 2 मिनट के दो मेरे को बस, उसके लिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब समझो, ये है मेरा कोई ये है मेरा कोई पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और इनकी जो दूरी है वो इतनी ज्यादा है कि हम आपस में इंटरविजिबल नहीं है दोनों, मतलब कि ना मैं ए पॉइंट से खड़े होके इस बी पॉइंट्स को देख सकता हूँ, और ना इस बी पॉइंट से मैं क्या कर सकता हूँ, इस ए पॉइंट्स को देख सकता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, लाइन रेंजर एक छोटा सा यंत्र होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसको हम क्या करते हैं, हाथ में लेकर के सर्वेइंग कर रेंजिंग करते हैं। तो पहले लाइन रेंजर का पिक्चर्स देख लो आप लोग। ठीक है, देन आगे हम इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो ये आप होता है आपका लाइन रेंजर। ठीक है, ये कैसे बना होता है ये समझो पहले। ठीक है, क्या बोल रहा है, लाइन रेंजर एक छोटा सा यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे हाथ में लेकर के रेंजिंग किया जाता है और इंटरमीडिएट पॉइंट्स को सर्वे लाइन पर हम क्या करते हैं, स्टैब्लिश कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेन मिरर्स, 2 प्लेन मिरर्स के ये बना हुआ होता है, और साथ में इसमें क्या होता है, 2 राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म इसमें होते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉस में ऐसा 90 डिग्री में क्या होते हैं, स्टैब्लिश्ड होते हैं। जैसे कि समझो, ये हमारा ऐसा प्रिज्म रखा हुआ है, सॉरी मिरर रखा हुआ है। ठीक है, और जस्ट इसी के ऊपर एक और क्या होता है, आपका प्रिज्म होता है। ठीक है, या फिर मिरर होता है, सॉरी, कुछ आपका इस तरह से रहेगा, सॉरी, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया। ठीक है, ये कुछ आपका इस तरह से इसके ऊपर ऐसा प्लेस होता है। अगर इसको टॉप से देखोगे ना, तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। अगर टॉप से देखोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री में ऐसा रेस्ट कर रहे होते हैं, ये 90 डिग्री में। ठीक है, मैं फिगर ढंग से बना नहीं पाया हूँ ये वाला। तो ये कुछ, ये टॉप के ऊपर देखोगे तो कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री में एक दूसरे के ऊपर ऐसा प्लेस्ड होते हैं ये। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, देखो दोनों प्रिज्म की जो कर्ण भुजाएं लाल या काले या फिर सिल्वर रंग से पेंट होती है। ठीक है, पेंट इसलिए होती ताकि ये क्या कर सके, जो भी हमारे यहाँ पे रेज आएंगे, लाइट्स आएंगे, उसको क्या कर सके, ये परावर्तित कर सके या फिर डायरेक्शन कर सके या फिर रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल देखो सबसे पहले। ठीक है, अब ये जो आपका लाइन रेंजर्स होता है, कहाँ गया, ये आपका लाइन रेंजर्स होता है, इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि, ठीक है, ये लाइन रेंजर्स है, इसके एक नीचे साइड से क्या होता है, एक एक प्रकाश की रेज आती है, दूसरा ऊपर की साइड से एक प्रकाश की रेज आती है, और ये क्या करते हैं, इसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं ऐसा करके। ठीक है, समझना यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, बट इजी बन जाएगा आपके लिए। देखो, ये जो अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा पहले। ठीक है, देखो ये जो लाइन रेंजर्स है, ठीक है, लाइन रेंजर्स है। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको मैं मिरर्स दिखा देता हूँ, देखो कौन कौन से मिरर्स है हमारे। ठीक है, वेट 2 मिनट दे दो बस मेरे को। ठीक है, ये देखो एक मिरर ये है जो नीचे की तरफ है, कहाँ है, नीचे की तरफ है आपके, है ना, कहाँ है, ऐसे नीचे की तरफ है, इस तरह से लगा हुआ है। मैं इसको पूरा कंप्लीट पेंट कर देता हूँ पहले, तब आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, नीचे की तरफ एक मिरर आपका इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा मिरर है आपको फिलहाल अभी जो दिख नहीं रहा है, वो इसके ऊपर इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा है, पर्टिकुलर यहाँ पे तक है। ठीक है, जैसे ये नीचे में लगा हुआ है ना, वैसे इंक्लाइन में ये एक ऐसे ऊपर में ऐसा लगा हुआ है, और ये दोनों क्या है, ऐसा 90 डिग्री में है, 90 डिग्री में है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसा प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना यहाँ पे, ये देखो कौन सा वाला दिखा रहा हूँ, एक सेकंड दे दो मेरे को। ठीक है, 2 मिनट, बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं, ब्लैक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो यहाँ पे हमने जो 2 पॉइंट्स में हमने क्या किया है, ये जो रेंजिंग रॉड गाड़ के रखा है, बट एक चीज और मेरे को बताना था, भूल गया हूँ मैं। जब कभी भी हमको इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टैब्लिश करना पड़ता है, तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं इसको, हमारे सर्वे लाइन पे यूज करना है। ये हमारा पॉइंट ए है,
ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट हमको क्या करना है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट्स मार्क करना है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस पॉइंट ए पे और इस पॉइंट्स बी पे हम क्या करते हैं, एक रेंजिंग रॉड ऐसा गाड़ देते हैं, ठीक है। ये रेंजिंग रॉड हमने क्या किया, ऐसा गाड़ दिया इस तरह से, ठीक। रेंजिंग रॉड हमने क्या किया, अब हमको क्या करना है, इसी पॉइंट्स पे क्या करना है, हमको एक इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो रेंजिंग, ये जो हमारा क्या, जो हमारा लाइन रेंजर, हम इसको क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इस सी पॉइंट्स पे ले जा करके रखते हैं, ठीक है, इस लाइन रेंजर्स को। और इस लाइन रेंजर्स में क्या होता है, आपका एक यहाँ पे एक छोटा सा धागा बंधा हुआ होता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लम बॉब लटका करके रखते हैं, जो कि आपको दिखने को मिल रहा है, जो क्या करता है, ये सेंटर मार्क कर देता है यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है इसमें देखो, ये वाला जो हम जब इसको इस सेंटर वाले पॉइंट्स पे यहाँ पे ला करके रखते हैं, फिलहाल अभी अभी पता नहीं चला कि ये सेंटर, ये हमको पॉइंट्स मिला है या नहीं मिला है। इसको हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखो ये जो ये नीचे भी हो सकता है और ये ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऊपर से दिखा रहा है, हम इसको इस साइड से अगर लेते हैं तो हमको ये नीचे से दिखाई देता है, ठीक है। तो आप किसी भी साइड से भी इसको रख सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ से एक रेस आएगी, किसकी रेस आएगी, इसका एक प्रतिबिंब आएगा, इसका एक बिंब आएगा, ठीक है। ये वाला चीज आपका ये यहाँ से एंटर करेगा, और ये वाला जो रॉड है, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ से एंटर करेगा, इस पॉइंट से एंटर करेगा, ठीक है। ऐसा एंटर करेगा, आगे समझना, ठीक है। ऐसा एंटर करेगा, ठीक है। देखो यहाँ से एंटर कर रहा है, ये क्या किया, यहाँ पे जैसे एंटर किया, नीचे वाले साइड से ऐसे एंटर किया। अब जैसे एंटर करेगा तो क्या होता है, ये यहाँ से टकरा करके इस ये वाले जो मिरर है नीचे, इससे टकरा करके ये कहाँ आता है, देखो ये इस पॉइंट्स पे आता है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। और किसका फिगर बन रहा है, देखो इसका रेंजिंग रॉड का फिगर बन रहा है। ये ए बी जो रेंजिंग रॉड है, इसका फिगर यहाँ पे ऐसा बन रहा है, ठीक है। और सेम एज इट इज ये जो बी पॉइंट है, जो उसी लाइन पे ही है, बी पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट है ये, सेम इसका भी क्या हो रहा है, इसका प्रतिबिंब आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, इसकी लाइट्स आ रही है, और ये भी टकरा के कहाँ बनता है, ये भी कुछ रिफ्लेक्ट होता है। और ये जो आपका जो एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स, ये वाले मैं बता देता हूँ कौन से एंगल्स होते हैं। ये जो एंगल्स होते हैं, कौन से वाले एंगल्स, ये वाले, ये 45 डिग्री में होते हैं। कितने डिग्री में होते हैं आपके, 45 डिग्री में होते हैं, ठीक है। 45 डिग्री में होते हैं। और सेम एज इट इज देखो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी आपका एक रेंजिंग रॉड देखने को मिल रहा है, और एक यहाँ पे रेंजिंग रॉड देखने को मिल रहा है। तो अगर ये जो आपका कौन सा वाला प्लेन, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, अगर इस प्लेन को मैं अगर दिखाना चाहूँ तो आपको देखो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं अपर मिरर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं अपर मिरर बोलते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर मिरर, ठीक है, अपर मिरर लोअर मिरर। और ये जब हमने देखा, जब हमने ए साइड से जब आपकी कोई प्रतिबिंब आ रही थी, और एक ये बी साइड से कोई प्रतिबिंब आ रही थी, ये बी पॉइंट का रेंजिंग रॉड, ये ए पॉइंट का रेंजिंग रॉड, ऐसा हमको दिखाई देता है। ये दो जो देनी रेंजिंग रॉड्स है, अगर ये सेंटर पॉइंट्स पे ऐसा आ गए, कहाँ पे आ गए, एक सीधी लाइन पे आ गए, तो हम कह सकते हैं कि हमको वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स मिल गया, और हम क्या करते हैं, उस प्लम बॉब की मदद से वो पर्टिकुलर उस पॉइंट्स को ग्राउंड्स पे इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, हमारे रेंजिंग लाइन में। अगर ये ऐसे नहीं मिलते, इसका मतलब है कि अभी भी हमको इंटरमीडिएट पॉइंट्स उस लाइन पे नहीं मिला हुआ है। जब ये दोनों एक सीधी रेखा में इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है, इसका कहने में मतलब क्या है कि वो हमको सेंटर लाइन पे वो पॉइंट्स मिल गया जो हमको मार करना था, ठीक है। तो हमको इस तरह से कुछ देखने को मिलता है। तो इसी को ही है, यही है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो इसमें पढ़ लो एक बार फिर से। क्या बोल रहा है इसमें, देखो दोनों प्रिज्म की जो कर्ण भुजाएं हैं, लाल या काले या फिर सिल्वर रंग की पेंट की हुई होती है, जो कि क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रकाश की किरणें हैं या फिर जो भी रेज है, इनको क्या करता है, यहाँ पे जैसे टकराता है इनको परावर्तित कर देता है। कहाँ परावर्तित कर देता है, इस वाले प्लेन पे परावर्तित कर देता है। और इस वाले प्लेन्स पे कौन देख रहा है, देखो यहाँ से खड़े होकर कौन देख रहा है, सर्वेयर देख रहा है, ठीक है। हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, और देख रहे हैं कि ये पॉइंट मिला कि नहीं मिला, जिसका मैं अभी डायग्राम देखा थोड़ा देर पहले, ठीक है। अब इस क्या बोला, देखो इस इंस्ट्रूमेंट के नीचे एक छोटा सा हैंडल लगा होता है, जैसे कि आपने अभी देखा, जिसको पकड़ के हम क्या करते हैं, काम में लिया जाता है। और इस हैंडल के नीचे की तरफ क्या होता है, एक छेद बना होता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक प्लम बॉब लटका देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, जो भी हमारा पॉइंट्स उसको उस पॉइंट्स पे इंस्टॉल कर ले स्टैब्लिश कर लेते हैं। और क्या करते हैं, वहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वर्टिकली एक रेंजिंग रॉड गाड़ देते हैं। तो ये था आपका लाइन रेंजर्स।
ठीक है। तो अब तक तो हमने देख लिया, क्या देख लिया, डायरेक्ट रेंजिंग देख लिया। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट रेंजेस की, डायरेक्ट रेंजिंग्स की। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।